सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जमीन के विवाद पर वृद्ध से मारपीट। जल संकट को लेकर इमलिया वासी परेशान, दमोह पहुंचे, प्रशासन के सामने पानी की रखी मांग। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान, प्रदेश के मुखिया से वादा निभाने की रखी मांग। तेंदुखेड़ा के दूधिया के लोग काफी परेशान, 15 साल में नहीं हुआ विस्थापन, मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज। इमलिया घाट के लोग काफी संख्या में दमोह पहुंचे। इमलिया घाट में भीषण जल संकट व्याप्त है। 3 गांव के लोग परेशान हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा काफी प्रयास किए गए, जहां जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत कराया गया तो वहीं अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। आज ग्रामीण काफी संख्या में दमोह पहुंचे, जिनका कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की एक एक बूंद के लिए वे परेशान हो रहे हैं। पंचायत, हमारा नाम पंचम सिंह। हमारे गांव में 6-7 माह से बहुत जल की भारी परेशानी सुविधा, हल्के बाल बच्चे, बड़े बूढ़े बारे सब तहस नहस हैं। आन गांव से पानी ले आने पड़ रहा, और वही से पंचायत से एक जमुनिया गांव भी जुड़ा है, उसमें भी पानी की समस्या है कि लाइन नहीं है, और कसूर लाइन भई है 1.5 साल से खुद ही पड़ी है। आज वह पूरी भी नहीं गई। कई आदमियों के हाथ गोड़ों में चोटें भी आई, निकलते में दिक्कतें होते हैं, गड्ढा गड्ढी है। इसलिए हमारा जो है कि जो सद्धरू बांध है, इससे हमारे किते को तत्काल में कनेक्शन किए जाएं। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? अब कम से कम कोनो 4 किलोमीटर है, कोनो 2 किलोमीटर है, ऐसा पानी कांकड़ से दूसरी पंचायत से सप्लाई। नाम त्रिलोक सिंह है। हमें ग्राम इमलिया घाट से आए हैं। पानी की बहुत विकट समस्या है। पानी भरते भरते हम लोगों को 11-12 बज जाते हैं। इसके बाद हम कोई ना मजदूर को जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कम से कम 7 माह से हर गरीब आदमी परेशान रहता है। वो काम नहीं कर पाता है, मात्र पानी की सुविधा भर कर पाता है, ढोर बसेरों भी कर पाता है, और कुछ नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है गरीब लोग। हैंडपम्प वगैरह ये सब, हैंडपम्प में जाते हैं तो लाइन लगी रहती है, नंबर सब जगह है। अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ नंबर है, नंबर से 12 बज जाते घर पर आते आते। इसलिए ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक इन्हें जल संकट से मुक्ति मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। स्वास्थ्य विभाग में काफी लंबे समय से अपनी सेवा देने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार सरकार के आश्वासन पर काम कर रहे हैं। 2018 में इन्हें आश्वासन मिला था, एक पत्र भी जारी हुआ था, लेकिन आज तक पत्र लागू नहीं हुआ। प्रदेश के मुखिया से उस पत्र को लागू करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि अब तक सरकार ने अपने वादे पर मोहर नहीं लगाई है। आज भी वादा अधूरा है। वादा किया गया था, लेकिन आज भी लाभ नहीं हुआ। क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए सुनते हैं। आज जिला दमोह की जिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिला इकाई के सभी पदाधिकारी आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा 5 जून 2018 की जो नीति बनाई गई थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा और लागू की गई थी, वो अनेक विभागों में, जैसे खेल विभाग हो गया, महिला बाल विकास विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ऐसे अन्य विभागों में लागू हो चुकी है। मगर हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, NHM के जो कर्मचारी, उन पर अभी तक लागू नहीं हुई है। तो उन्हीं उद्देश्य से हम ज्ञापन देने आए हैं कि 4 वर्ष हो गए हैं हमारे मामा जी, और आपने जो वादा किया था कि हम संविदा कर्मचारियों को 5 जून की नीति लागू करके उन्हें नियमित करने का काम करेंगे। साथ में जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक 90% नियमित कर्मचारी का वेतन देंगे। तो उन्हीं को उनका वादा याद कराने के लिए आज हम, हमारी सभी बहनें और साथ में हमारे युवा साथी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी साथी, सभी यहाँ उपस्थित होकर कलेक्टर सर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो
कृपया यहाँ से एक अशासकीय पत्र या पत्र के माध्यम से शासन को पत्र भेजें ताकि 5 जून की नीति हम संविदा कर्मचारियों पर अतिशीघ्र लागू हो सके। तो अपना ज्ञापन देने के लिए जो कि 5 जून 2018 की नीति जो हमारे द्वारा हड़ताल के दौरान जो वादा मामा जी ने किया था कि हम आपको नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% देंगे और नियमित करने की जो कार्यवाही है वो भी करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य इस विषय में किया नहीं गया है। तो हम उनको उनका वादा याद दिलाने आए हैं कि आप हमारे ऊपर भी ध्यान दें और हमारी जो भी 5 जून 2018 की नीति है उसको लागू करने का आश्वासन न देके उसको पूरा किया जाए, क्योंकि हमको 22 साल हो चुके हैं संविदा नौकरी में करते हुए और भी हमारे जो साथी हैं वो 18, 20, 15 साल से संविदा में ही कार्य कर रहे हैं, जो कि हम नियमित कर्मचारियों के आधे वेतन पे काम करते हैं। तो कृपया कर मामा जी इस बात पर ध्यान दें और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करें, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। संगठन के द्वारा प्रदेश भर में एक साथ ये ज्ञापनों का दौर चला है कि सरकार के कानों पर जूर रहेंगे और इनकी समस्या हल हो। देखने लायक होगा, पूर्व में ये अपनी शक्ति से सरकार को अवगत करा चुके हैं। सरकार इनकी समस्याओं पर कब तक ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। हिंडोरिया थाने में एक मामला दर्ज किया गया है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि 2 युवक पेट्रोल लेने जा रहे थे, बीच रास्ते में उन्हें रोका गया। यहाँ विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाइश दी गई। मामला शांत हो गया। इसके बाद 12 मई को संस्कार महाराज के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हिंडोरिया थाने में एक मामला दर्ज कराया है। पुलिस के द्वारा ये मामला दर्ज किया गया है। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुस्लिम समाज का कहना है कि मामला झूठा है। उसने उस बच्चे को 2-3 लोगों ने रोक लिया। उसने फोन लगा दिया जैकी को और एक लड़का और लादेन उसके लिए फोन लगा दिया कि ये लोगों ने हमें रोक लिया है। उसके बाद में ये लोग अस्पताल है जो शासकीय चिकित्सालय उसके सामने लड़के आ गए लेकिन मुजाहिद वगैरह वो 8-10 लोग संस्कार महाराज हैं, 8-10 लड़के वो आए करने लगे। तो वहाँ पर हबीब राजा और नसीर खान और साहिब और एक बकास मेडिकल वाला, इन लोगों ने एक समझाइश करके उन लड़कों को और उनका नाम करके 12 तारीख को वो लोग थाना हिंडोरिया चले गए। थाना प्रभारी DI महोदय ने कोई जांच नहीं की और एक तरफा कार्रवाई करके 327 वगैरह में उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर। हम लोगों का निवेदन ये है सर, इसकी जांच हो जाए और जो सही घटना है, चूंकि निर्दोष फंसाया जा रहा है, तो बस ये निवेदन लेके आएगी आपके पास, आप इसमें कोई सक्षम अधिकारी से। 12 तारीख को एक घटना हो गई थी। बच्चे हैं जो हिंडोरिया में मुजाहिद खान और जैकी खान और लादेन के खिलाफ में पुलिस ने बिना जांच किए, बिना तफ्तीश किए और प्रकरण 327 का पंजीबद्ध कर दिया है। उसी के संबंध में एसपी साहब से हम लोग मिलने आए थे। चूँकि उस दिन कोई घटना तो हुई नहीं थी, आपसी बातचीत हो रही थी बच्चों की, और राजा खान ने और नसीर खान बाबा ने और शाहिद, इन लोगों ने दोनों पार्टियों को समझा कर और अपने अपने घर भेज दिया था कि भैया लड़ाई नहीं करो, कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोग जाओ, ना आप रिपोर्ट करना नहीं करना। और रात में समझौता हो गया। 11 तारीख को उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं कही हिंडोरिया थाने जाकर। 12 तारीख को योजनाबद्ध तरीके से एक कूट रचित बिल्कुल झूठी रिपोर्ट उन्होंने कर दी कि जो गुंडागर्दी से पैसे मांग रहे जो और पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की और प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया बच्चों के ऊपर। तो उसी सिलसिले में आए थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सक्षम अधिकारी से जांच कराएंगे और आप लोगों को न्याय मिलेगा। किन लोगों ने रिपोर्ट करवाई है? ये संस्कार तिवारी है, पंडित महाराज है, उसने उसके साथियों ने रिपोर्ट की है और उसमें हिंडोरिया पुलिस ने तफ्तीश नहीं की और प्रकरण बना दिया। और यही हम लोग एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि आप जांच कराइए, उसके बाद में अगर सही है तो आप प्रकरण पंजीबद्ध कराइए, वरना निष्पक्ष तरीके से आप निर्दोष लोगों को जांच में बरी की जाए। किस बात आपने हमें गाली गलौज की। मुजाहिद खान ने कहा संस्कार महाराज से कि नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना आपसे हमारी कोई बातचीत, ना मैंने आपको कभी गाली दी। बस इस बात को लेकर वहाँ पर हालांकि लड़कों ने, जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने समझौता करा दिया। कोई मारपीट नहीं हो पाई, कोई गाली गलौज नहीं हो पाई, थोड़ी बहस चल रही थी और लोगों ने समझा दे के दोनों पार्टी को भगा दिया था।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम MM राही, टंडोरिया से। पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसडीओपी पथरिया से संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। सीतानगर परियोजना के अंतर्गत एक जमीन और एक मंदिर डूब में आ रहा है, जहां के बाबा जी दमोह पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा 21 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन राशि खाते तक नहीं पहुंची। कई बार आवेदन दिया, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, आइए जानते हैं। कौन से मंदिर में पुजारी हैं? हमारे 24 अवतार मंदिर है निजी, अपने खुद को पैसा को बनाया 24 अवतार मंदिर, बरखेड़ा नाहर और चैनपुरा ग्राम है बरखेड़ा नाहर, तो चैनपुरा वो ग्राम। क्या समस्या है, आप क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे 24 अवतार पैसा नहीं मिलो, मुआवजा 1.5 साल हो गई फिरते फिरते, मुआवजा नहीं मिलो। 21,07,000 है मुआवजा हमारी में, तो पैसा नहीं मिलो तो इसके फिर रहे हम ना बीमार। 13 बेरा हुआ है। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे कि हम चेक कर लो, के देख लेंगे जहाँ दे रहे के देख लेंगे, तो वहाँ देख लेंगे। 3 पावती हमने ले चुके अब 3 जगह। काय का मुआवजा है? मंदिर का 24 अवतार मंदिर डूब में आ रहा है, बांध सीतानगर बांध का। आपका पैसा नहीं मिला अभी तक? 1 रुपया नहीं मिला। और डूब में आ रहा, मूर्ति डूब जाएंगी, हम डूब जाएंगे, तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। तब चेक कराई जाए, आप आँख से देख लो, चल कर देखो। हमारे कलेक्टर आप चल कर देख लो। हमारा जो कारोबार है, 3 लड़का है, एक गुजर चुको, यही उनको मुआवजा नहीं मिलो लड़का को। ऊपर की साल गुजर गो सोचो तो कोई पैसा नहीं मिलो मकान हो, इसलिए हम फिर रहे हैं। अब 1.5 साल हो गई, फिर तो 13 बेरा हुआ ना, हमारा लड़का फिर खत्म ही होगा। बड़ा लड़का गुजर गया, ठेला चलाओ तो वही खत्म होगा। 2 लड़का एक देसी चला रहा हो, मजदूरी कर रहे हैं। कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला वहाँ पे? तो कम से कम हमारे 3 लड़का है, तीनों को नहीं मिला। एक घर को दे दो, 3 घर की बची है। एक घर को मुआवजा दे रहे, 3 घर और दे गए, अभी दे नहीं रहे यार, बंद कर दो देखो। ठीक, इस वजह से हम फिर रहे हैं। और जो 24 अवतार मंदिर की फोटो कापी है, जो पूरी देखो जो फोटो कापी है, हम अब हिंदू मंदिर है मेरा। मैंने भीख मांग के 1 रुपया से मंदिर बनाओ, 24 अवतार मंदिर 18। देखने लायक होगा, शिवराज सरकार में एक संत परेशान है, मुआवजे के लिए परेशान है। कब तक मुआवजा राशि उन्हें मिल पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। नगर पालिका के नया बाजार वार्ड नंबर 4 के लोग काफी परेशान हैं। हितग्राहियों को अब तक उनकी किस्त नहीं मिल पा रही है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के द्वारा फॉर्म दाखिल किए गए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खाते तक पैसा नहीं पहुंचा, जिससे गरीब परिवार काफी नाराज भी हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी स्थानीय महिलाओं के द्वारा कांग्रेस नेता अजय जाटव के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है। बहुत समस्या हम लोग को पानी की समस्या पहले हल करवानी है और सफाई पानी नहीं शहर में बाढ़ है और नगर पालिका की ज़्यादा दूरी पे नहीं है,
मैं नगर पालिका सीमोर से कहना चाहता हूँ इनकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। और यहाँ पे नगर पालिका में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ना सीओ साहब आप देख सकते हो उनके ताला लगा हुआ है सीओ साहब के, ना यहाँ पे कोई कर्मचारी मिल रहा है। तो भाई किसको हम अपनी पीड़ना सुनाएं, किसको अपनी समस्या सुनाएं? जब यहाँ पे कर्मचारी नहीं मिलेंगे तो किसको हमारी समस्या हल करेगा? और हमारे आवास योजना में कच्चे मकान सारी महिलाओं के पड़े हैं, आप देख सकते हो। अभी कुछ दिन पहले सारी मीडिया पे चला था, ना उनको लाभ मिला है और ना सफाई को लेके मैं जल्द साहब से कहना चाहता हूँ, सीओ साहब से, इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एक उग्र आंदोलन करूँगा। क्या मुझे इनके पीछे देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। ग्राम झरौली में तालाब को पट्टे पर दिया गया था, समय सीमा समाप्त हो गई, जिसके बाद नए एनजीओ के द्वारा आवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन मछली पालन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा समिति के सदस्यों का कहना है, जिनके द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर दमोह कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि पूर्व में भी 3 बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ग्राम पंचायत क्या पंचायत जबीरा से क्या समस्या हो रही है? हमारी पंचायत में एक बड़ा तालाब है, उसकी म्याद खत्म हो गई थी 30 तारीख को। तो मत्स्य विभाग से सूचना गई कि इन लोगों को मतलब प्रस्ताव दे दो। तो 23 तारीख को ग्राम सभा बुला के और सभी ग्रामवासियों ने सम्मिलित होकर के और गंगा जल स्व सहायता समूह को प्रस्ताव दे दिया है और आगे कोई कार्रवाई बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही, क्या बता रहे हैं? समझ भी नहीं आ रहा, हम लोग परेशान है। 3-4 बार यहाँ दे चुके आवेदन, अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। और इन लोगों को पट्टा स्वीकृति मिल जाए तो भी अपना काम चालू कर देंगे, क्योंकि समय भी नज़दीक आ रहा है। हमको लगा दो। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत झरौली। ये हमारा गंगा जल स्व सहायता समूह है। तो अपन को 23 तारीख को प्रस्ताव मिल गया है, पंचायत ने दिया है। तो आज तक अपन ने आवेदन दिया है मत्स्य पालन में। 31 तारीख को फाइल जमा हो गई, तो आज तक कोई सर कार्रवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब को हम 5-6 बार आवेदन दे चुके, सीओ साहब को दे चुके, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही। उनका कहना है कि प्रस्ताव कोई मानन नहीं है मत्स्य पालन वाला। तो सर ये प्रस्ताव मानन नहीं है तो इसने बनाया क्यों पंचायत? बनाने नहीं चाहिए कि पंचायत को। इसके पहले किसके पास था तालाब? ये दूसरी समिति के पास था। देखने लायक होगा इस संबंध में नियम अनुसार कब तक कार्रवाई संपादित होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा जन सुनवाई की गई। काफी संख्या में आवेदक यहां पहुंचते हैं, जो अपने आवेदनों पर कार्रवाई की बात रखते हैं। हालांकि विभिन्न विभागों के अधिकारी काफी कम संख्या में यहां पहुंचते हैं, लेकिन विभाग प्रमुखों को शिकायत पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या हुआ? आपका सैंक्शन हो गया? अभी समस्या क्या? अभी 2000 लोगों को और नहीं है। अभी सैंक्शन कब हो गया? अभी सैंक्शन हुआ आपके नाम पे? इसमें क्या हुआ? इसका क्या पक्का बोल के आ गया? दूसरे का लिख दिया। आपका नाम क्या है? यहाँ पे कहाँ पे है आपका लिस्ट में? समझना है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध के ऊपर हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वृद्ध की मां ने
तो वह रहने गया हुआ था जहां पर उसकी ज़मीन है। इसी ज़मीन को लेकर दूर के रिश्तेदारों के द्वारा हमला किया गया। लाठी डंडे से ये हमला किया गया, कुल्हाड़ी से हमला किया गया। वृद्ध को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। मिट्ठू उर्फ पन्ना लाल। क्या हो गया आपके साथ? मारपीट करी। किसने मारा? श्रीकांत, परसोत्तम, सुखनंदन और जगदीश। कोई पुराना विवाद था आपका क्या? जगह पैसे। कहाँ मारपीट की आपके साथ? मेला में, बिला के मेला में। कब की घटना है? 4:30 बजे शाम को। फिर आप कहाँ गए इसके बाद? पड़े रहे साहब, होते ही पुलिस पहुंच गई। 100 नंबर हती ने है न, SDO साहब ने लगाओ फोन तो वे लोग कौन है आपके? कौन है वो लोग? घर के कहा है। कौन है घर के? परिवार के हैं आपके? हाँ, परिवार की नैया भी है। सही है। दूसरी जगह कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुंवरपुर के। कौन सा थाना लगता है? पटेरा थाना लगता है। और झगड़ा मारपीट में रनीम थाने में करीब। कैसे मारा है? और राडों से और कुल्हाड़ी से। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह के मुस्लिम यूथ क्लब ने नगर के मुस्लिम समाज के मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मान पाकर बच्चों ने खुशी जाहिर की। नगर के मुस्लिम स्कूली बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया। जिन बच्चों ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं में टॉप किया है उनका एजाज किया गया और उनको इनामो इकराम से भी नवाजा गया। नगर के मुस्लिम समाज के बच्चे जिन्होंने 75% से ज्यादा 10वीं और 12वीं में अंक हासिल किए हैं उनको मंच से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस रमजान माह में पूरे 30 रोजे रखे उनको भी यहां से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्लिम समाज के शहर अध्यक्ष जनाब आजम खान उपस्थित रहे। इसके अलावा मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें हाजी जनाब खोकर साहब, अनवर उस्ताद, पूर्व सभापति शहजाद खान सहित समिति के लोगों ने सभी टॉपर्स को सम्मानित किया। इसके अलावा समाज के बुजुर्ग समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। हमारे जनाब शहजाद इसने अदा की और कोटा तालाब से ये बच्चा आया है, इसकी हौसला अफजाई फरमाइए। देखिए इस बच्चे को 2014 से मुस्लिम यूथ क्लब का कयाम अमल में आया और तब से जितना जो कुछ बन सका बच्चों की भलाई के लिए, कौम की फलाह व बहबूदी के लिए। यहाँ मौजूद मुस्लिम यूथ क्लब के सभी मेंबरान, खवातीनों, हजरात और बच्चों, बेहद खुशी का मौका है ये आज कि हमने आज मुस्लिम यूथ क्लब की जानिब से इस प्रोग्राम में शिरकत की है। कई सालों से मैं मुस्लिम यूथ क्लब का नाम सुनता आ रहा हूँ, उनके जो काम है उनको देखता रहा, लेकिन एक लंबा पीरियड कोरोना काल का था जिसमें शायद कुछ प्रोग्राम भी कम हुए और कुछ जिस तरह से मदद होती है उन्होंने कोरोना काल में भी कुछ मदद की है, ऐसे वाक़ये सामने आए। जाहिर तौर पर यह भी एक अच्छा प्रोग्राम है कि जब मुस्लिम यूथ क्लब ने ये सोचा कि ऐसे बच्चों को यहाँ से एजाज किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपनी कौम में अव्वल दर्जा हासिल किया है। तेंदुआ तहसील के दुधिया के लोग काफी तादाद में दमोह पहुंचे, जिनका आरोप है कि लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए तब से उन्हें विस्थापन की बात तो कही जा रही है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पा रहा। ना तो ग्राम में विकास हो रहा है, न ही उन्हें किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है, जिसके चलते उनमें खासी नाराजगी हो और इसी के चलते वह दमोह पहुंचे।
उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्यवाही की मांग की गई। हम ग्राम दुधिया तहसील तेलुगड़ा जिला दमोह से आए हैं। हमारे यहाँ विस्थापन की प्रक्रिया 10 वर्षों से चल रही है। न कोनो काम हो रहा है, न मजदूरी है। हम लोग जो फसल बोते हैं पूरी जानवर खा लेते हैं और हमारे की बहुत समस्या है। न मजदूरी है, आसपास के गांव सब उठ गए। हम बीच गांव में अकेले रास्ता है बंद है, ब्याह शादी भी बंद है। तो हमारे ये चाहत कि हमारा शासन जल्दी विस्थापित कर दे, फंसा के नहीं रखे। और कछु ऐसी बात है, शासन की मजबूरी है तो हमारा राहत शिविर लगा के कहूँगा नहीं तो बसाया जाए। जब हम आपको 15 जून के पहले हमारी राशि डाल दी जाए, शासन आनाकानी न करे। उनमें कितने परिवार हैं आपके? हमारे यहाँ 300 परिवार है। कोई अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, 15 सालों से चल रही प्रक्रिया। क्या कह रही सरकार? क्या वो आदमी झूठ आवेदन आपत्ति लगा जाते, एक दूसरे की लगा जाते, वो पर जांच चलने लगा। तहसील को जो काम है उनको उसको नाम भी अगर आपत्तियों को देखो जाए कि किसने आपत्ति लगाई है तो गणेश नाम है, जबकि गांव में गणेश नाम कुछ आदमी ही नहीं है। आपके गांव में शेर भी आ जाता है? नहीं, 10-15 शेर है अंदर सो रहे हैं। रोड में लाइट हमारे 2 हैं हमारे जैसे जी मवेशी के लिए भी। कौन से गाँव से है? दुधिया से। क्या समस्या हो रही? समस्या ये हो रही कि आए दिन जो राजा और किशन लाया गया था नवरात्रि में, अब उसकी कुल मिला की संख्या 10 हो, तो आए दिन मवेशी पकड़ रहा है ग्राम की और गांव के 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में रहता है। कौन है ये तो राधा? जाने में दिक्कत रहती है। कौन है राधा किशन? शेर आप आ जाते हैं गाँव? हाँ, 1-1.5 किलोमीटर बाहर रहता है गाँव के दायरे। तो रात में आने जाने में दिक्कत और रास्ताएं बंद। और भी समस्या है कि 5-6 साल से यही प्रक्रिया चल रही, पूरा काम पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी पैकेज की राशि खातों में नहीं डाली है। तहसील तेलुगड़ा जिला दमोह। श्रीमान जी 10 साल से विस्थापन का कार्य चल रहा है। हम लोग आवेदन दे देकर परेशान है। जो रास्ता आवे जावे की रास्ता सब बंद है। जो हमारे गांव में डिलीवरी वाली महिलाएं रहती हैं, 15 किलोमीटर तक ना रोड है ना लाइट है। वहाँ ले जाते हैं, कोई घटना घट जाती है, हम लोग बड़ी हैरानी है हर चीज से। ना जानवर है जो मवेशी खा रहा हो, जंगल में घुसे आओ। हमने 10 साल से बच्चे और हमारे जैसे जैसे दिन काट रहे वो हम लोग जानते। हमारों की राशि 15 दिन के अंदर डल जाए तो हमारे भागने को तैयार है, अन्यथा हमारा गाँव खाली अपना कभी करेंगे न भागेंगे। काफ़ी देर तक कलेक्ट्रेट के गेट पर इनके द्वारा धरना भी दिया गया। मांग रखी गई कि जल्द से जल्द इनकी समस्या हल की जाए। 15 जून तक अगर समस्या हल नहीं होती तो उसके बाद ये गांव खाली नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना है कि गांव में बार बार शेर आ जाता है, कई जानवरों को वह खा चुका है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दमोह। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर दमोह जिले में 10,000 से अधिक घरों में गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। सामूहिक अध्यात्म प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य विश्व मानवता की महामारी एवं विपत्तियों से रक्षा करना एवं विश्व शांति के लिए परम सत्ता से सामूहिक प्रार्थना करना था। संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा अनेक देशों में भी आध्यात्मिक प्रयोग संपन्न हुआ। यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। ज्ञातव्य कि पूरे दमोह जिले में गायत्री शक्तिपीठ दमोह के द्वारा सभी को हवन सामग्री, हवन विधि पत्रक, गायत्री चालीसा एवं गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिकाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुर वार्ड में एक आगजनी का मामला सामने है। घर में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। बताया जाता है कि स्थानीय टैंकरों से, फायर ब्रिगेड से इस आग पर काबू पाया गया। वार्ड के लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। वार्ड पार्षद शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल ठाकुर पूरे समय मौजूद रहे। खिड़की में मारो, खिड़की में दरवाजे में मार, तुम दरवाजों में नहीं लगे, दरवाजों में
रुक जाओ थोड़ी संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दमोह के अम्बेडकर चौक पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अहरवाल समाज के लोग मौजूद रहे। जो संदेश दिया उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय हमारे केपी सर चंद लाइनें आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्या संदेश है कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर है दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। ना भेदभाव इसमें दमोह नगर के बजरिया वार्ड नंबर 1 पे रहने वाले लोग जो कि भैंसपड़ा का काम करते हैं, दमोह से ये भैंसपड़ा बाहर ले जाते हैं। इसी बीच लगातार इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू संगठनों पर इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि वाहनों को रोक लेते हैं, बार बार कई तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि इनके जो वाहन होते हैं उसमें गौवंश नहीं होते हैं। प्रशासन से इनके द्वारा मांग की गई है कि जब गाड़ी लोड होती तब उसे चेक करा लिया जाए, बाद में वाहन जब गुजरता है तो उसे परेशान न किया जाए। ये लोग हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? किस संबंध में? बजरिया नंबर वार्ड 1 से, कसाई मंडी से। हम लोग इतने समाज के लोग हैं, 1 नंबर का काम करते हैं भैंसपड़ा का। सुबह से उठते हैं, नाश्ता पानी करके गांव देहात जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ से जानवर खरीद के लाते हैं। शाम को हम लोग भरते हैं। हम लोग को परेशानी होती है, हम लोग यहाँ से माल लेके जब लोड करते हैं, निकलते हैं ट्रक में, तो उधर में बजरंग दल के आदमियों को कुछ को सूचना मिल जाती है या ज़बरदस्ती कहते हैं इसमें गाय लदी है, वो लदी है, उसमें हम लोग को बहुत परेशानी आती है और पकड़ा धकड़ी करते हैं, वो पथरियाई करते हैं। उसमें कुछ दुर्घटना हो गई, ड्राइवर ने कहीं गुस्सा में गाड़ी ही मार दी, अब कोई दुर्घटना हो गई, भोगना तो पड़ेगा अपन को, हैं? या ड्राइवर को मारेंगे पीटेंगे। ड्राइवर और मजदूर हमारे डरते हैं तो गाड़ी नहीं रोकते। अभी एक बटियागढ़ हटा में दुर्घटना ऐसे ही हो गई, नदी में गाड़ी बच गई गुस्से से, ये मालूम है, हटा में आप पता कर लेना। और उसमें 17 भैंसें मर गई हैं और 7। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग का मतलब माल सेफ जाए, सीधी रोड बटियागढ़ रोड से उनकी पक्की रसीद रहती है हम लोग के पास और सब 1 नंबर का काम रहता है। कहाँ से आए हैं? हम लोग कसाई मंडी बजरिया नंबर 1 से आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है तो बजरिया नंबर 1 में मुर्शिद बाबा के पास गाड़ी लोड होती है, आप आके देख सकते हैं, उसमें कोई आपके लिए कोई आपत्ति नहीं है, ना हम लोग को कोई आपत्ति है। आप आएँ, आप चेक कर लें उसमें गौवंश रहती है कि भैंस रहती है। हम लोग यही चाहते हैं और हम लोग कुछ नहीं चाहते, इतना ही चाहते हैं कि आप हम लोग की गाड़ी आप अपने चेक कर लें, यहाँ से रास्ते में चेक कर लें। आपको ज़्यादा दिक्कत होती है आप पुलिस बुला लें, पुलिस को बुला के चेक कर लें गाड़ी, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इतनी है कि जानवर जाता है, जानवर मर जाता है। अभी हटा में 16 जानवर मरे, 17 जानवर मर गए। हम लोग इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और हम लोग का काम धंधा यही है भैंसपड़ा का, हम लोग भैंसपड़ा का काम धंधा करते हैं। और हम लोग की गाड़ी यहाँ से वाहन जाता है, दमोह से बजरिया नंबर 1 से मुर्शिद बाबा के पास से जाता है। कहाँ जाता है आपका वाहन? हम लोग का बाजार जाता है, राजपुर बाजार, उत्तर प्रदेश।
तो कहाँ रोका जाता है, कहाँ पकड़ा जाता है? अरे हमारे इधर के कुछ लोग हैं, फ़ोन लगा देते हैं, किसी लोगों को, अन्य समाज को फ़ोन लगाया, दारूखोरों को, किसी को भी, और किसी को इसमें मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। मतलब किसको है? जो दारूखोर उन्हीं लोगों को मतलब है, फ़ोन लगा देते। हमारे इधर के कुछ लोग मिले हुए हैं, वो फ़ोन लगा देते हैं, तो फ़ोन लगा देते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं। पत्थरबाजी की या कोई दुर्घटना होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा, ये जानते हैं। सामने कोई आ गया और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, कोई दुर्घटना हो गया तो क्या होता है, उसका जवाबदार कौन है? बस हम यही चाहते हो, कुछ नहीं चाहते। आपको ज़्यादा दिक्कत हो, आप सोचते हो कि उसमें गौवंश है, तो आप सोचते हो उसमें गौवंश है, तो आप मुर्शिद बाबा मैदान में आ जाएं, 2 लोग चेक कर सकते हैं पूरी गाड़ी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव। दमोनगर की सीमा से लगे ग्राम बहरो बहर में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। काफी संख्या में स्थानीय लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी धोती जब भी फट जाती थी, सुशीला उसका यही काम होता था, सिलती रहती थी। लेकिन कहाँ तक सिलोगे उसको, और ना कोई मदद करता था। वास्तव में इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जिस समय करीबी आ जाती है, जिस समय जब कुछ नहीं रहता है तो कोई साथ नहीं देता, अपना कोई भी साथ नहीं देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये संसार है, ये बड़ा स्वार्थी है। जब तक तुम्हारे पास संपत्ति रहेगी तब तक तुम्हारी पहचान रहेगी, और जिस दिन ये तुम्हारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए भगवान पर विश्वास, अगर तुम्हारा सच्चा विश्वास भगवान के प्रति है, जैसा हमारे सुदामा जी का था। सभी कहते रहते थे सुदामा जी से, लेकिन सुदामा जी को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, और वो हमेशा कहते रहते थे किसी ना किसी दिन हमारे कृष्ण की हमारे ऊपर जरूर कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। वो हमें बहुत स्नेह करते हैं, वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, ये इस बात को एक दिन उन्होंने जब अपनी सुशीला पत्नी से जिक्र किया, पत्नी के लिए बताया। एक दिन क्या हुआ, उसका सुदामा जी का जो छोटा वाला पुत्र था अपने, इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव। गड़ाकोटा में 19 मई को कृषक स्टेडियम में होने वाले पुष्प विवाह समारोह की तैयारी अंतिम चरणों में है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव स्टेडियम पहुंचे, जहां वर वधू को देने वाली सामग्री भी पहुंच गई है। अभिषेक भार्गव ने बताया कि 1000 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा जाएगा। 50,000 से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। कहां विवाह समारोह में दूल्हा राजा की बारात शाही अंदाज एवं डीजे, हाथी घोड़े आतिशबाजी के साथ यहां पर पहुंचेगी। वहीं शासकीय कन्या स्कूल में दहेज सामग्री आ चुकी है। एसडीएम जितेंद्र पटेल, तहसीलदार कुलदीप पारासर, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, नगर पालिका सीएमओ धनंजय एवं सभी नगर पालिका कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जमीन के विवाद पर वृद्ध से मारपीट। जल संकट को लेकर इमलिया वासी परेशान, दमोह पहुंचे, प्रशासन के सामने पानी की रखी मांग। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान, प्रदेश के मुखिया से वादा निभाने की रखी मांग। तेंदुखेड़ा के दूधिया के लोग काफी परेशान, 15 साल में नहीं हुआ विस्थापन, मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज।
थी अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।